मध्य प्रदेश में बिना शिवसेना के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ये हम दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे इतने विधायक चुनाव जीतेंगे कि हमारे बिना न कांग्रेस की सरकार बनेगी न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा लक्ष्य है कि जनता को परोपकार करने वाला, परमार्थ करने वाला, जनता की सेवा करने वाला प्रत्याशी यहाँ की जनता जिताए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां सभी दलों द्वारा की जा रही हैं, मगर इस बार का चुनाव सभी को कठिन होने वाला है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना, आम आदमी पार्टी और तमाम भाई संगठन हैं जो 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इसी क्रम में शिवसेना भी है जो 230 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इस बात को लेकर हमारे साथ शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। पप्पू तिवारी जी हैं, क्षमा चाहेंगे नाम को, पप्पू तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शिवसेना की क्या रणनीति है और 230 विधानसभा सीटों में कैसे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। पप्पू जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि शिवसेना ने इस बार ही मन बनाया है कि 230 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ना है, इसकी वजह क्या है? शिवसेना संगठन हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोटर बन गया काम करता रहा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती थी, हिंदू हितों की रक्षा की बात करती थी। जब हमारे देश में हरियाणा के मेवात के नहू में ब्रजमंडल हिंदुओं की जो यात्रा होती है उस पर हमला हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनी रहती है। कई हिंदुओं की हत्या हो जाती है, वहाँ सुरक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों की हत्या हो जाती है। इन सब बातों को लेकर जो पूरे देश में हिंदुत्व के प्रति भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए, वह काम करना बंद कर दिया है। और दूसरी बात, हम बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रत्येक वर्ष 50,000 से 1 लाख युवा नौजवान पलायन कर रहे हैं। ना यहाँ पर नौकरियां हैं, ना यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं। भारतीय जनता पार्टी को सागर संभाग में सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। यही कारण है कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री का दौरा हमारे सागर संभाग में हो रहा, ढाणे में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे जनता के सामने मुद्दों पर चुनाव लड़ा था और जो आश्वासन दिया था, वह आश्वासन पर वो खरा नहीं उतरी। आज मध्य प्रदेश का सारा कर्मचारी वर्ग, नौकरशाह सभी हड़ताल पर है। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय 3,000 बढ़ाएंगे, सहायिकाओं का 1,500 रुपया बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने 50,000 लोगों में घोषणा की, लेकिन उनका 1,500 रुपया आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिकाओं का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शिवसेना बराबर भाजपा का सपोर्ट करती रही है, समर्थन दल के रूप में काम किया है, तो अब नाराजगी है, इसीलिए पूरी 230 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नाराजगी भी है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कतई नहीं चाहती कि कोई दल उभरे। मान लो पिछले चुनाव में कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जाल बिछाया और कांग्रेस के विधायकों को खरीद लिया और खुद की सरकार बना ली। भाई, मौका तो मिलना चाहिए। मान लो 19 साल से आप शासन कर रहे हैं, अगर एक बार कांग्रेस सही नहीं रहेगी, जनता उसको पटक देगी। जनता वह ताकत है देश की कि प्रत्याशी को अगर वो चुनती है, चयन करती है, विधायक बनाती है, तो उसको पटकनी भी दे देती है। शिवसेना का सीधा मुकाबला भाजपा से रहेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी से रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने झंडे में हरी चिंदी लगाई है और उस हरी चिंदी के कारण मध्य प्रदेश में लव जिहाद की घटनाएं नहीं होती थी। मध्य प्रदेश में बलात्कार का क्रम बढ़ा है। हमारी हिंदू माताओं बहनों के साथ अराजक तत्व
छेड़खानी करते हैं, बलात्कार की घटनाएं करते हैं। हम मांग करते आ रहे हैं, 19 साल से मांग कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान से कि जो लव जिहाद की घटनाएं करता है उस पर देशद्रोह का कानून और कोई कड़ी सजा नहीं है। लव जिहाद कांग्रेस का कितना समर्थन करेगी शिवसेना इस बार? कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक थाली के चट्टू बट्टू है। अच्छा। 60 और 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हमारे देश के नौजवान किसान अगर मेहनत करता है पूरी साल, अपनी बेटा बेटियों को पढ़ाकर पोस्ट ग्रेजुएट बनाता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं है, उसको कोई काम नहीं है। मजबूरी में बुंदेलखंड के और हमारे प्रदेश के युवाओं को पलायन करके दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता जैसे शहरों में काम की तलाश में जाना पड़ता है। एक विधानसभा चुनाव जो होगा उसके बाद नतीजे आएंगे, उसके बाद विधानसभा तक शिवसेना की कितनी विधायक जाने वाले हैं? मध्य प्रदेश में बिना शिवसेना के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ये हम दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 100 प्रत्याशी हमारे शिवसेना के तय हो चुके हैं। 20 तारीख को उज्जैन के बड़नगर में शिवसेना की प्रांत की बैठक है। 100 से ज़्यादा प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है पूरी मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का, और उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। और हर चीज़ के प्रमुख मुद्दे कौन से रहेंगे चुनावी, जिसको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता से बात करेंगे? जनता की सुरक्षा। विधायक चुन के आता है, सांसद चुन के आता है, उसको 4 गंधारी दिए जाती है। क्या ज़रूरत है? जब आपको जनता ने वोट दिया है तो आपकी हत्या कौन करेगा? वह सुरक्षा जनता को मिलना चाहिए। हम जनता की सुरक्षा के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, हिंदुत्व के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश में युवा पलायन करके बाहर के राज्यों में काम की तलाश में ना जाए, अपने बेटा बेटियों का भरण पोषण करने के लिए ना जाए। इन सब मांगों को लेकर, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच आएंगे, जनता से हाथ जोड़ेंगे, जनता से निवेदन करेंगे कि तुमने 60 साल कांग्रेस को वोट दिया, 19 साल से शिवराज सिंह चौहान को आप वोट दे रहे हैं, एक बार शिवसेना को वोट दे के देखिए। हम शिवसेना वाले परोपकार, परमार्थ, हिंदू रक्षा, धर्म रक्षा, लोगों की और माताओं बहनों की सुरक्षा में सबसे आगे। तो ये एक बात बताइए कि हम ये देखते हैं कि शिवसेना सिर्फ चुनाव में क्यों दिखती है, इसके अलावा 5 साल गायब रहती है। छतरपुर की बात करें तो मुन्ना तिवारी ही एक्टिव दिखती है, इसके अलावा कार्यकर्ताओं की कमी देखी जाती है। हमारे यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ता शराब का कारोबार नहीं करते, सट्टा खिलाने का कारोबार नहीं करते, और हमारे यहाँ बाला साहब ठाकरे कहते हैं कि 500 लोगों की भीड़ जोड़ने से अच्छा है पांडव पुत्र 5 बनाओ, ताकि वो तो फील्ड पे तो काम करे। फील्ड पर हर जगह काम हो रहा है। अभी हम आपको बताएं, जो हरियाणा की घटना हुई है, तो मेवात ढाबे हैं जो हाईवे पर बने हुए हैं, इन मेवात ढाबों पर संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले गृह मंत्री आए थे मध्य प्रदेश के, शिवसेना ने उनको आवेदन किया था और कहा था कि मध्य प्रदेश में जितने भी मेवात ढाबे चल रहे हैं उनकी सर्चिंग की जाए। मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको शिवसेना मुद्दा भी बना सकती थी और सरकार का विरोध भी कर सकती थी, लेकिन शिवसेना चुप रही है, इसकी क्या वजह है? शिवसेना कभी चुप नहीं रहती। शिवसेना 24 घंटे कार्य करने वाला व्यक्ति है। पीड़ित परेशान लोग रात में अगर 2 बजे भी फ़ोन लगाते हैं तो हमारे मुन्ना तिवारी जी जिला प्रमुख हैं, तो 2 बजे रात को उसकी सेवा करने के लिए आगे रहते हैं, मदद करने के लिए आगे रहते हैं। हमारे राहुल साहू जी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, वो भी उनका मोबाइल 24 घंटे शुरू रहता है। और हम विधानसभा में कितने आपके विधायक जाने वाले हैं? अनुमान लगाया है? नहीं, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारे इतने विधायक चुनाव जीतेंगे कि हमारे बिना न कांग्रेस की सरकार बनेगी, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमें अपनी ताकत और दम हमारी शिवसैनिकों की हमें है। जो भी विधायक आपके संगठन से बनकर जाएंगे तो वो किसका समर्थन कर देंगे, भाजपा का या कांग्रेस का? ना वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करेंगे, क्योंकि पिछले आपने चुनाव में देखा, और हम बिकाऊ लोगों को टिकट नहीं देंगे। हम जिसको भी टिकट देंगे उससे 500 रुपये के स्टाम्प पर रजिस्ट्री कराएंगे, लिखा पढ़ी कराएंगे कि वह विधायक बनने के बाद या चुनाव के मौके पर किसी भी
प्रत्याशी का समर्थन ना करें, किसी के भी पक्ष में। जिस तरह कांग्रेस के विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया, उसकी हम निगरानी की है, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है, महाराष्ट्र में हमारे विधायकों को तोड़ दिया गया, हमारे विधायकों में आपस में विवाद कर दिया गया। शिवसेना को खत्म करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का, उसको हम शिवसैनिक नेस्त नाबूद करेंगे। ये हम आपके चैनल पर जनता जनार्दन से हाथ जोड़ते हैं। छतरपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस से लगभग प्रत्याशी तय हैं। वर्तमान के जो विधायक आलोक चतुर्वेदी बच्चन, ये उद्योगपति भी हैं और क्षेत्र में काफ़ी अच्छा उनका जो जनता के बीच सामंजस्य वो देखा जा रहा है। तो इनके जो प्रतिद्वंदी के रूप में शिवसेना किसको मैदान में उतारेगी? हमारा विरोध बच्चन चतुर्वेदी जी से नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जनता को परोपकार करने वाला, परमार्थ करने वाला, जनता की सेवा करने वाला प्रत्याशी यहाँ की जनता जिताए। हमारा शिवसेना संगठन 30 सालों से मुन्ना तिवारी जी के नेतृत्व में, चाहे किसानों की बात हो, बिजली कटौती की बात हो, किसानों की समस्या की बात हो, पलायन की बात हो, रोजगार की बात हो, सब पर हमारी शिवसेना हमेशा आंदोलन करती आई, संघर्ष करती आई। चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हों, पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर जिनको 50,000 से 1 लाख रुपया में। हमने बात करी आपसे, छतरपुर विधानसभा में प्रत्याशी कौन होगा आपका? छतरपुर में हमारे मुन्ना तिवारी जी 30 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। एक मुन्ना तिवारी जी का नाम आया है, दूसरा पवन सोनी जी का नाम आया है। हम सब बैठ कर तय कर लेंगे, मुन्ना तिवारी जी भी तय कर लेंगे, पवन सोनी जी। प्रत्याशी तो चुनाव मैदान में होगा, छतरपुर से लोकल होगा। यह आज संकल्प मुन्ना तिवारी जी ने भी लिया है और पवन सोनी जी ने भी लिया। और अभी डिसाइड हुआ कि अभी कौन हो सकता है? बिल्कुल दो में से पवन सोनी और मुन्ना तिवारी में से एक न एक प्रत्याशी होगा। हमारी 2 विधानसभाओं पर तो हमारी घोषणा हो ही गई है। उमाशंकर गुप्ता का हमने बताया आपको, महाराजपुर से। अच्छा। उमाशंकर गुप्ता जी, उमाशंकर कुशवाहा जी हैं, वहाँ से। दूसरी विधानसभा में कौन? दूसरी अभी छतरपुर से पवन सोनी। छतरपुर। अच्छा, मुन्ना तिवारी पिछले 30 साल से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पुराना नाम है, जाना पहचाना है, तो इनको कहीं से आप मौका देंगे क्या? हम तो छतरपुर से ही इनको मौका दे रहे हैं भाई। इनके नेतृत्व में पूरे जिले में शिवसेना संगठन 30 सालों से लोगों की सेवा कर रहा है। हम भी चाहते हैं कि अगर आपने 30 साल में परोपकार किया, परमार्थ किया, लोगों की मदद की, तो हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता तुम्हें बड़ी भारी मतों से आपको यहाँ का विधायक बनाएगी। इसलिए हम मुन्ना तिवारी जी को, पार्टी का आदेश भी है, और हम लोग सागर से राहुल साहू जी और हम लोग सब लोग आए हैं, उनसे आग्रह भी कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि 30 सालों से आपने सेवाएं की है, वह सेवाएं शिवसेना की वोट प्रतिशत में बदले, ये हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि शिवसेना कैसे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में चुनावी मैदान में उतरकर शिवसेना का झंडा लहराएगी। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि शिवसेना 230 विधानसभा सीटों में से कितने अपने विधायक बनाकर विधानसभा तक पहुँचा पाती है। कैमरामैन छोटू शुक्ला के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।